शहरियार और तुम्हारी शादी का फैसला बाजी का खुद का है। मुझे कोई एतराज नहीं है। दिमाग खराब हो गया क्या खाला का? शहरियार एमल से मोहब्बत करता है और वो मुझे उसकी सौतन कैसे बनाएगा? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अफान से। देखा है मैंने शहरियार को, वो आजकल एमल से बहुत बेजार रहने लगा है। वो आसानी से शादी कर लेगा तुमसे। और अफान की आंखों में मैंने एनी के लिए बेकरारी देखी है, इसीलिए उसकी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और तुम्हें तो सिर्फ इस घर की बहू बनना है ना, अफान हो या शहरियार, फायदा तो दोनों तरफ हमारा ही है ना। तो उसका मतलब ये तो नहीं अम्मी कि मैं इस घर में सौतन बन जाऊं? खाला की अब इस घर में किसी पर नहीं चलती तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझ पर अपनी मर्जी चलाएंगी। आहिस्ता बोलो, अगर कोई सुन लेगा तो हमारे लिए अजाब बन जाएगा। सुनता है तो सुन ले, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। बेवकूफ लड़की, इस वक्त इस घर की बहू बनने में अपना ध्यान लगाओ। अगर तुम इस घर की बहू बन जाओगी तो फिर एनी और एमल से भी अच्छे से बदला ले सकोगी और बाजी को भी निकाल बाहर कर देना एक दिन। लेकिन अम्मी, एमल मुझे इस घर में कभी नहीं बसने देगी। आपको तो सब मालूम है उसने कैसे शहरियार से शादी की है। एमल अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी और शहरियार की शादी करवा कर ही दम लेगी बाजी अब। और फिर देखना, शहरियार खुद एमल से अपनी जान छुड़ाएगा। अच्छा, तो कब होगा ये सब कुछ? वक्त आने दो, इतनी उतावली मत हो जाओ। जब तुम शहरियार को औलाद दोगी तो बाकी काम खुद ही हो जाएगा। लेकिन आफान, नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे दफा करो अफान को। हमारा मकसद है ये घर, ये पैसा, उसी पर ध्यान दो तो अच्छा है बस। और जल्दी सो जाओ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। बाजी और शहरियार को नाश्ता देना है। समझ में आ गई? सो जाओ। हद होती है। क्या बात है, तुम कॉलेज आ रही हो? हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? एक दो दिन घर पे आराम कर लेती। मैं और मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, मैं जा सकती हूँ। तुम आज कहीं नहीं जाओगी और घर पे रहोगी। तुम मुझ पे हुक्म चलाना बंद करोगे? मैं हुक्म नहीं चला रहा हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है। बेहतर है कि तुम मेरी परवाह मत करो। देखो, मैं चाह कर भी तुम्हारी बात नहीं मान सकता। आज पूरा दिन तुम घर पे आराम करोगी और जब मैं ऑफिस से वापस आ जाऊंगा तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। हाँ, एक दफा डॉक्टर ने तुम्हें इजाजत दे दी तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उमर कहाँ है? चेंज करा रही है फौजिया। चलो मैं चलता हूँ। अफान, ओ, मुझे बात करनी थी। हाँ कहो। मैं नहीं चाहती कि मम्मी मेरी किए की सजा मेरी बहन को दे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मम्मी कुछ नहीं करेंगे ऐसा। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम उनसे बात कर लो प्लीज। ठीक है, मैं मम्मी से बात कर लूंगा। ओके।
खुदा हाफिज नहीं कहोगी? ठीक है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कहना मत। खुदा हाफिज। हाफिज। मम्मी, आप आयमा को समझाएं कि शहरियार के मामलात में दखल अंदाजी ना दिया करे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया खाला, मैं तो शहरयार के लिए नाश्ता बनवा रही थी। अगर तुम जल्दी उठ जाओ तो अपने शौहर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां पूरी कर लो। अब अगर आयमा कर रही है तो तुम्हें क्यों एतराज हो रहा है? एतराज मुझे आयमा की हरकतों पर है। क्यों बिला वजह बात को बढ़ा रही हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना परेशान हो रही हो? या अल्लाह, दोनों बहनें मिलकर मेरी बेटी के पीछे पड़ गए। क्या चाहिए मेरी बेटी से तुम्हें? शादी तो तोड़वा दी ना मेरी बेटी की तुम दोनों बहनों ने। अब क्या ये सांस भी तुम्हारी मर्जी से ले? खाला, आप बात को कहां से कहां लेके जा रही हैं? प्लीज खत्म करें इस टॉपिक को। और इमल, वैसे तो तुमसे जल्दी उठा नहीं जाता, अब क्या हुआ है? आज जल्दी उठ के आ गई हो और ये सब देख लिया तो गुस्सा हो रही हो तुम? जाओ जाओ रूम में। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है शहरयार। तुम ही ने इमल को सर पर चढ़ाकर रखा हुआ है। अगर इसने सर चढ़ाया ना तो इसे सर से उतारना भी आता है। चलो शहरियार, ऑफिस जाकर नाश्ता करेंगे। इतनी मेहनत से मैंने नाश्ता बनवाया था शहरयार के लिए। चलो हम नाश्ता करते हैं, आज। शहरियार, अब तुम्हें जल्द फैसला लेना होगा। किस बारे में? दूसरी शादी का। Are you serious, मामी? मुझे तो लगा था आपने बस गुस्से में कह दिया सुबह। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं बिना मतलब कोई बात नहीं करती। मम्मी, अभी मेरी शादी को इतना वक्त नहीं गुजरा है, थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा सब्र कर लें। अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मुझे तो हैरत है कि तुम्हें अपना वारिस नहीं चाहिए। So that means कि आप इमल को सजा दिए बगैर नहीं मानेंगी? सजा नहीं, जरूरत है वारिस की। औरतों की सारी खूबियां धरी की धरी रह जाती हैं अगर वो अपने शौहर को वारिस ना दे सके। और आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि दूसरी शादी करते ही मुझे वारिस मिल जाएगा? इसलिए कि हमारे खानदान की ये खूबी है, जैसे ही लड़की की शादी होती है फौरन माँ बन जाती है। और आयमा जो है वो हमारे खानदान की है। आयमा? आप अब भी आयमा की बात कर रही हैं? तो आयमा में क्या खराबी है? हमी, इस बारे में मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आयमा की तरफ से मेरा जवाब है नो एंड नेवर। वो तो एमल की वजह से था ना, और फिर तुम्हारी जिद पर मैं भी मान गई थी। लेकिन कब तक मेरी आंखें तरसती रहेंगी कि मैं तुम्हारी गोद में तुम्हारा बच्चा देखूं? कब तक? मम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपके जहन में आयमा का ख्याल कहां से आ रहा। यकीनन दुर्दाना खाला ने आपको भड़काया होगा। तो इसमें खराबी क्या है? इन दोनों लड़कियों से तो ज्यादा ही ताबेदार है ना। और फिर दुर्दाना ने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है, जान छिड़कती है मुझ पर। और फिर एनी की वजह से उसकी शादी टूट गई, जिसकी जिम्मेदार तुम्हारी बीवी भी है। अब किसी को तो आयमा का हाथ थामना ही है ना। तो फिर आप अफान से कह देना कि आयमा से कर ले दूसरी शादी और एनी के सर पर लाकर बिठा दें सौतन। नहीं करेगा वो, मैंने पहले भी उससे कहा था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी भी नहीं करेगा आयमा से शादी। यानी आपको यकीन है कि मैं मान जाऊंगा? और एमल का क्या? पड़ी रहेगी किसी कोने में, वरना आजाद कर दो। मम्मी, मुझे जल्द तुम्हारा जवाब चाहिए, और वो भी मस्बत। मैं एमल से वादा कर चुका हूं कि मैं कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं करूं। तो ठीक है,
तुम्हारे लिए भी वो फैसला लूंगी कि तुम उम्र भर याद रखोगे। बैठो, आराम से बैठना। बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर तुम ना में। अपना फोन दो मुझे। क्या कर रही हो? हेलो। हेलो, अफान भाई, मैं महरीन बात कर रही हूँ, एनी की दोस्त। लेकिन ये नंबर तो एनी का है ना, वो ठीक तो है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। वो तो कैब मंगवा के घर जाना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दी। आप मेरी एनी से बात करवाएं। बात करें आप उनसे। बात करो। बात करो। हेलो। एनी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आप वहीं ठहरे, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम हाँ शहरियार, मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। हाँ हाँ यार, कुछ काम पड़ गया है। अच्छा एक बात सुनो, मीटिंग को स्केड्यूल के हिसाब से रखना। मैंने कहा ना, मैं आके बताता हूँ। ओके बाय। ये क्या हरकत की तुमने? क्यों फोन किया उससे? क्या मतलब है क्या हरकत की? मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें दर्द हो रहा है। अब अफान भाई आ रहे हैं ना, तो रास्ते में ना डॉक्टर को दिखाते हुए जाना। अच्छा नानी अम्मा, मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। ये खूब है, भरी जवानी में नानी अम्मा बना दिया। जी, क्योंकि आपके अंदर एक बुढ़ी रूह घुस चुकी है। इसलिए तो तुम्हारी फिक्र रहती है। और अपने स्टूपिड हरकत की वजह से ना इतने अच्छे लड़के को अपने हाथ से नहीं गवा देना। अल्लाह ना करे। अच्छा सुनो, मैं चली जाऊं तो चीजें कबर्ड में रख देना। और एनी मेरी बात सुनो, जब तक तुम्हारे पैर का दर्द ठीक नहीं हो जाए ना, तब तक घर पर ही रहना। किसी भी चीज की फिक्र मत करना, मैं सब कर लूंगी, ठीक है? जी नानी अम्मा। फिर नानी अम्मा। जब मैंने मना किया था कि कॉलेज मत जाना, तो क्यों गई? भाई मेरी मर्जी, घर में रहकर क्या करती मैं, और मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है, मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन कम से कम उम्र की फिक्र तो करो। उसे तुम्हारी सख्त जरूरत है। एनी, जिद नहीं करते। डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि अगर तुम कुछ दिन आराम कर लोगी तो क्या हर्ज है। हाँ, लेकिन मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना था। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी जान से बढ़ के तो नहीं है ना? अगर ये जख्म और खराब हो जाता तो? वो इतना मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रही हो। जब तुम्हें पता है कि मैं नहीं समझ पाऊंगी, तो क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? वक्त जाया ही तो हो रहा है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वक्त जाया हो रहा है, तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? जबरदस्ती की शादी, जबरदस्ती का ताल्लुक, क्यों? एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर वहां से उमर को लेने तुम्हारे घर जाएंगे। फिर क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या बात कर रही हूँ। मम्मी प्लीज मुझे फोर्स ना करें, मैं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहता। तो क्या जिंदगी भर बेऔलाद रहोगे तुम? महरोज की औलाद देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारी औलाद हो, तुम्हारा नाम आगे बढ़े?
उठाओ फोन, देखो क्या कह रही है तुम्हारी बीवी। हेलो, हाँ इमल बोल। शहरयार फौरन घर आए। अभी इमल, मैं अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ ऑफिस में, बाद में करते हैं बात। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप घर आए। मैं यहाँ परेशान हूँ और आपको ऑफिस की पड़ी है। क्या हो गया? सुबह तो बिल्कुल ठीक छोड़ कर आया था मैं। What happened? सुबह आपकी मम्मी ने जो शोशा छोड़ा है, आपको लगता है उसके बाद मैं अच्छी भली रह सकती हूँ? नींद की टैबलेट्स खाकर सो गई थी, अभी उठी हूँ मैं। अच्छा लिसन, मैं घर आके बात करता हूँ। शहरयार, आपको समझ नहीं आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? इमल, बिहेव योरसेल्फ। मैंने तुमसे बोला ना कि मैं घर आके बात करता हूँ। प्लीज पुट द फोन डाउन। इसे कहते हैं मर्दों की तरह अपनी बीवी को काबू में रखना। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मम्मी, मम्मी आप मेरे और आयमा के रिश्ते को थोड़ा सा वक्त दें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस बारे में दोबारा सोचें, प्लीज। नहीं बेटा, अब सोचना तुम्हें है। या तो तुम आयमा से शादी कर लो, या फिर एमल समेत ये बिजनेस और घर छोड़कर कहीं दूर निकल जाओ। क्या कह रही हैं आप? इतनी बड़ी सजा? बिल्कुल, और तुम अच्छी तरह से जानते हो जो मैं कहती हूँ मैं कर भी सकती हूँ। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम आयमा से शादी करोगे या एमल समेत सड़क पर आ जाओ। तुम गाड़ी में बैठी रहो, मैं अंदर जाके फौजी और उमर को ले आता हूँ। नहीं, मुझे अम्मी और बाबा से मिलना है। क्या भूल गई हो? तुम्हारे पैर पे चोट लगी हुई है और डॉक्टर ने क्या कहा है कि थोड़ा आराम करो वरना जख्म खराब हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं अपने पैर पर ज्यादा वजन नहीं डालूंगी। मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। कुछ दिन? हाँ। लेकिन क्यों? क्या मतलब है, मैं कुछ दिन यहाँ नहीं रह सकती? रह सकती हो, बिल्कुल रह सकती हो, लेकिन तुम्हारी वजह से बिना वजह आंटी को तकलीफ होगी, खास होकर उमर की वजह से। और वैसे भी फौजिया है ना, वो अम्मी की भी बहुत मदद कर देती है, उनके काम में हाथ बटा लेती है। एक तो फौजिया के भी आजकल घरेलू मसले चल रहे हैं, कभी आती कभी नहीं आती। हाँ, लेकिन वो अपनी बहन को भेज देती है, उसमें क्या मसला है? ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब कम से कम अंदर तो छोड़ सकता हूँ ना। मैं चल सकती हूँ अफान, मुझे इतना कमजोर मत समझो। तुम कहाँ कमजोर हो, तुम तो सख्त दिल हो। मेरा मतलब है कि बहुत मजबूत हो। मैं तुम्हारे ना सारे मतलब बहुत अच्छे से समझती हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अरे भाई, कहा ना कि मैं खुद जा सकती हूँ, तुम प्लीज रहने दो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अंदर आऊँ तो फिर ठीक है। मैं खुद अंदर जा सकती हूँ, और मैं तुम्हारी वजह से कह रही हूँ, तुम्हें ऑफिस जाना होगा ना। देखो, इस वक्त मैं ऑफिस जाके मम्मी की बातें नहीं सुन सकता, घर ही जाऊंगा। इसीलिए मना कर रही थी मैं महरीन को कि तुम्हें वो मत बुलाए, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था गाड़ी में बैठी रहो, लेकिन तुम मेरी कोई बात मानती कहाँ हो। अच्छा भाई, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो, चलो मेरे साथ ही चलो। वो जो आपने मुझे सारे ड्रेसेस कहे थे ना, मैंने ऑर्डर कर दिए। ये वाला देखें, अच्छा है ना? हाँ ऑर्डर कर दूं? सही। अभी कर रही हूँ। मेरा सुकून बर्बाद करके कितने आराम से बैठे ना यहाँ पर।
सब समझती हूँ। आप लोगों के भड़काने पर ही मम्मी ने मुझे सौतन की धमकी दी है। और तुम इस घर में बहू बनने के चक्कर में ना, मैं तुम्हें अपना घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। इसलिए मम्मी का दिमाग खराब करना बंद कर दें आप लोग। मैं ऐनी नहीं हूं कि खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। होश में तो हो तुम? पागल वागल तो नहीं हो गई? हद हो गई है, फजूल बकवास किए जा रही हो हमारे साथ। क्या दोपहर का खाना नहीं मिला तुम्हें, जो नींद से उठते ही हमारे साथ शुरू हो गई हो? क्यों, क्या गलत कहा है मैंने? आप अपनी बेटी की कहीं और शादी कर देंगी तो ये ऐशो आराम तो मिलेगा नहीं आपको, यही सोच रही होंगी आप। बिना हिसाब किताब किए ये खाना पीना कहीं और कहाँ मिलेगा? यहाँ कोई सवाल जवाब करने वाला ही नहीं है, इसलिए तो तुम अफान के पीछे पड़ी हो। अरे तो तुम्हारा थोड़े ही खाते हैं, और तुम्हें मोहल्ले से उठाकर यहाँ महल में क्या ले आए? तुम तो पागल ही हो गई हो। और शौहर को भी अपने पीछे लट्टू किया हुआ है। तेवर देखे अपने, और हमारे मुंह लग रही है। हटो यहाँ से। तमीज से बात करें खाला। बहन के घर तो आप पड़ी हैं अपनी बेटी को लेकर। पहले तो मैं आपको रोकती थी, हमदर्दी करती थी, लेकिन आप तो इस काबिल ही नहीं हैं। और मम्मी को ना उल्टे सीधे मशवरे देना ना बंद कर दो और चले जाओ यहाँ से। क्यों जाएं हम? जाना तो तुम्हें होगा, और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि शहरयार मुझसे शादी कर रहा है। क्या हुआ, होश उड़ गए तुम्हारे? बुरा लगा ये खुशखबरी सुनकर? बकवास बंद करो अपनी, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अरे वाह, इतना आसान है मेरी बेटी को हाथ लगाना? कोई हाथ लगा के तो देखे, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हें तो मैं अभी बताऊंगी। उठो जरा। क्या बात कर रही हो? ये मेरी बेटी है, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आने दो बाजी को, आने दो बाजी को। देखना मैं एक एक बात उन्हें बताऊंगी, और फिर देखना वो तुम्हारा दिमाग कैसे ठिकाने लगाती हैं। हाँ हाँ, आने दो शहरयार और मम्मी को। आज तो आप लोगों का फैसला होकर ही रहेगा। प्यार मोहब्बत की जुबान तो आप लोगों को समझ नहीं आती है ना, वो ही आपको ठीक से समझाएंगे। और आइंदा अगर तुम्हारे मुंह से मैंने शहरयार का नाम भी सुना ना, तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। लगता है कि ये जानती नहीं है कि बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। हाँ, बात तो अब बहुत आगे निकल गई है। तुम्हें कसम है आयमा, शादी के बाद सबसे पहला काम तुम करो कि इसको इस घर से धक्के मार के निकालना। हम बेफिक्र रहेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी जहमत की। अपने दफ्तर का काम छोड़कर तुम एनी को लेने चले गए। अंकल, इसमें जहमत की क्या बात है? एनी मेरी जिम्मेदारी भी है। वही हुआ जिसका डर था। तुम्हारे घर वालों ने अभी तक ये रिश्ता कबूल नहीं किया। तुम्हारे घर वालों ने तो क्या, हमारी बेटी एमल ने ये रिश्ता कबूल नहीं किया। ना ही वो फोन करती है हमें, ना ही हमारा फोन उठाती है। हाँ बेटा, शहरयार भी मुझे खफा लग रहा है। कोई खुश नहीं है वहां। ये तो होना ही था, लेकिन आप परेशान हो। शहरयार दिल का बुरा नहीं है, बस लोगों की बातों में आ जाता है। लेकिन आप लोग बेफिक्र रहें, आप देखिएगा शहरयार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मैं हूं ना।
और रही बात एमल भाभी की, तो आप लोग उनकी भी फिक्र ना करें, मैं हूं, मैं उन्हें समझा लूंगा। हमें पूरा यकीन है बेटा कि तुम उन लोगों को समझा लोगे। चलो अंकल, मैं अब चलता हूँ। अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एनी से मुलाकात कर लूं। क्या पता उसे किसी चीज की जरूरत हो। बेटा, इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात है? वो तुम्हारी बीवी है, जाओ करो उससे बात। जी। बहुत ही तमीजदार और सुलझा हुआ लड़का है। शुक्र है कि उसने एनी का हाथ थाम लिया। लेकिन मैंने महसूस किया है कि आपकी बेटी को अफान की कदर नहीं है। देखे ना, कब से वो बाहर हमारे साथ बैठा हुआ है और वो है कि अंदर जाके बैठ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि एनी ने अफान को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया। आ जाए। मैं चाह रहा हूँ। खुदा हाफिज। रोकोगी नहीं? किस लिए रोकूं? हाँ, अब तुम क्यों रोकोगे मुझे यहाँ? तुम यहाँ भला कैसे रुक सकते हो अफान? क्यों? कमरे में जगह तो है। यहाँ फौजिया रहेगी और वैसे भी तुम मुझसे अच्छे नसीब तो फौजिया के हैं। तुम बहुत फजूल गुफ्तगू करने लगे हो। यानी इतना तो जायज है। तुम शायद खुदा हाफिज कहने आए थे। मैं तुमसे पूछने आया था कि तुम चल रही हो। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कुछ रोज यहाँ रुकूंगी। एनी, चंद रोज तो बहुत होते हैं। देखो, बेशक तुम उस घर में अलग कमरे में रहती हो, लेकिन मुझे इस बात का तो एहसास रहता है कि तुम पास हो, उसी घर में हो, और चलते फिरते आते जाते तुम्हारी सूरत भी नजर आ जाती है। मेरा ख्याल है तुम्हें देर हो रही है, तुम्हें चले जाना चाहिए। एनी, क्या मेरी मोहब्बत का तुम्हारे पास बस यही जवाब होता है, रूखा सूखा? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जब तुम्हें यह मोहब्बत बोझ लगने लगे तो बेशक इसे उतार कर फेंक देना। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जब तुम्हें ये मोहब्बत बोझ लगने लगे तो बेशक इसे उतार कर फेंक देना।
पता नहीं बाजी अभी तक आई क्यों नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एमल ने शहरयार को फोन करके पता नहीं क्या क्या कह के बहकाया होगा। इन दोनों बहनों से ना कोई उम्मीद नहीं है। बहकाने दो जितना बहकाती हैं। अगर बाजी ने एक बार फैसला कर लिया ना तो शहरियार मर भी जाए उसे बाजी की बात मानना होगी। अम्मी, खाला और शहरयार। बाजी आप आ गई? बाजी आज बहुत बुरा हुआ है। दुर्दाना, तुम हमेशा मुझे बुरी खबर ही देती रहना। इतना नहीं कि कोई मामला खुद भी हैंडल कर लो। बाजी मैं तो आपकी मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं बढ़ाती। आज आपकी बड़ी बहू ने ना मुझे और मेरी बेटी को ताने देने में और बुरा भला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कहती है कि हम माँ बेटियां अपनी बहन के घर में पड़े हुए हैं, और अभी तो इतना कुछ कहा है जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। देखा शहरियार, देखा तुमने अपनी बीवी की जुर्रत। अरे ये तरबियत लेकर आई है अपने मैके से। खाला प्लीज बात को बढ़ाए नहीं, आप मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या, मैं भी जाके पता करता हूँ। खाला तुम्हारे कुर्बान जाए, पर तुमने बहुत ही बदजुबान लड़की को अपनी बीवी बनाया। क्या क्या मुंह उठाकर कह देती है इंसान को, चाहे बात हो ना हो बोलती चली जाती है। बाजी आपको तो वो किसी खातिर में ही नहीं लाती। रो रो के मेरी बेटी का मुंह लटक गया, इतनी मुश्किल से चुप कराया ऐसे। वैसे ही अफान और एनी ने कम धोखा दिया था मेरी बेटी को। रही सही कसर एमल निकाल रही, बात बात पर बेइज्जत करती है हम दोनों को। उसे इस बात का गुस्सा है कि आप मुझे शहरयार की बीवी बना रही हैं। कह रही थी कि आप ये करके तो दिखाएं। शहरियार, अभी जाकर पूछो उससे। जाओ। एमल, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, रूम में क्यों नहीं हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ आपको, आप मेरी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं ऑफिस में ना फारिग नहीं बैठा होता जो तुम फोन पे फोन करती चली जाती हो। तुम ये भी नहीं सोचती हो कि यार अगला बंदा डिस्टर्ब हो रहा होगा? अब मेरा कॉल करना आपको डिस्टर्ब करता है। पहले तो मुझे इतनी कॉल्स किया करते थे, मैसेजेस किया करते थे, तब क्या आप फारिग होते थे? या वो मोहब्बत नहीं रही? तो तुम्हारा ये मतलब है कि मैं अभी भी वो फजूल हरकतें करता रहूं? फजूल हरकतें? मुझसे बातें करना, मुझसे मोहब्बत करना अब आपको फजूल हरकतें करना लगता है? ओफो एमल, क्यों बार बार एक बात को पकड़ रही हो यार? हाँ तो बुरा लग रहा है ना मुझे आपका ये बदलता हुआ रवैया, तकलीफ दे रहा है मुझे ये रवैया आपका। तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ तो नहीं बैठा रह सकता ना, मुझे काम भी करने होते हैं। आपकी खाला और आयमा मेरे साथ जो सुलूक कर रही है मुझे उसका जवाब चाहिए। एमल, मैंने कितनी बार कहा है कि उनसे मत उलझा करो। बहुत थका हुआ मैं चेंज करने जा रहा हूँ। आप ऐसे कैसे चेंज करने जा सकते? उन दोनों ने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है। आज तो आयमा ने ये तक कह दिया कि मम्मी आपकी शादी आयमा से करवाना चाहती हैं। क्या इस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो तुम? कुछ तो तमीज से पेश आओ। बुरा लग रहा है ना? मुझे भी ऐसा ही बुरा लगता है जब वो दोनों मुझसे बदतमीजी करती हैं। अरे आप लोग उन दोनों को इस घर से निकाल क्यों नहीं देते? उन दोनों की नजर है इस घर की दौलत पर, ऐशो आराम पर। पहले अफान पे नजर थी और अब आप पर। एमल, वो हमारे अपने हैं। वो सिर्फ आज से नहीं, कितने अरसे से हमारे घर में रहने, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं हम उन्हें? तो आयमा ने जो कहा है वो सच है क्या? लिसन, तो आयमा को जानती हो ना, वो इस तरह की फजूल बातें करती रहती है, उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। वो पहले भी इंटरेस्टेड थी मुझ में, लेकिन मैंने शादी तुमसे की है। अब प्लीज छोड़ दो इसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा आप में इंटरेस्ट लेने लगी है? अगर ये गलत है तो फिर आप उसके सामने जाकर कहें कि उसने ऐसा क्यों कहा है मुझे।
यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि हम बाद में बात करेंगे ना इस बारे में? तुम्हें ना मेरी फिक्र है ना मेरी खुशियों की फिक्र है। तुम ये भी नहीं देख रही हो कि शौहर थका हारा ऑफिस से घर आया है। तुम खुद से सवाल करो कि बीवियां शौहरों से इस तरह पेश आती हैं?